अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहां हाशमी और यह है टोयोटा प्राडो TXL 2017 मॉडल। और प्राडो को लेने की बहुत सारी वजह हैं। इस तरह है कि फॉर्च्यूनर भी अब अच्छी खासी महंगी हो गई है, लेकिन अगर आप फॉर्च्यूनर के ऊपर कुछ पैसे डाल के ये गाड़ी ले लेते हैं तो ये गाड़ी हर लिहाज से फॉर्च्यूनर से बहुत ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से कि ये प्रॉपर 7 सीटर है, इसमें 30 सीट्स वाले पैसेंजर्स के लिए जगह भी काफ़ी है। फिर उसके अलावा इसमें फीचर्स भी अच्छे खासे ऑफर होते हैं और साइज में भी ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से ज़्यादा बड़ी है और कंफर्टेबल भी ज़्यादा है। खैर, अगर बात की जाए इस गाड़ी की तो ये प्राडो का 2017 मॉडल है, यानी कि सेकंड फेसलिफ्ट। इसको 2 बार फेसलिफ्ट किया गया है वर्ल्ड वाइड। पहला फेसलिफ्ट इसका 2013 में आया था, दूसरा फेसलिफ्ट इसका 2016-17 में आया था। ये गाड़ी 17 मॉडल है और इसमें बहुत सारी चीजें चेंज हैं एज कम्पेयर टू ओरिजिनल शेप, जैसा कि इसमें हेडलाइट, टेल लाइट, बम्पर, ग्रिल, फेंडर्स और इंटीरियर में भी काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। ये सारी चीजें मैं आगे कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए स्पेसिफिक गाड़ी की तो इसकी डिमांड 2,70,00,000 है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट पे सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सेरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफिन कोटिंग। आप अपनी पुरानी प्राडो को भी नई शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह की। और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट प्राडो एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car। ये प्राडो 2017 मॉडल का फ्रंट लुक है, जो कि इसका सेकंड फेसलिफ्ट है। इसको 2 बार फेसलिफ्ट किया गया था और सेकंड फेसलिफ्ट इसका प्रॉपर फेसलिफ्ट था, जिसमें इस गाड़ी की हेडलाइट, बोनट ऑलमोस्ट पूरा ही फ्रंट एंड चेंज कर दिया गया था। इसमें कुछ भी पैरावल कंटिन्यू नहीं किया गया और लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी एग्रेसिव है। मेरे ख्याल से फॉर्च्यूनर से ये गाड़ी बहुत बेहतर ऑप्शन है, इस तरह से कि ये साइज में ज़्यादा ह्यूज है और इसके अलावा फीचर्स भी अच्छे ऑफर करती है। अगर बात की जाए फीचर की तो ये गाड़ी फ्रंट पे हेडलाइट वॉशर भी ऑफर करती है, जो कि फॉर्च्यूनर में नहीं आते। फिर इसके अलावा इसमें फ्रंट पे पार्किंग सेंसर वगैरह भी दिए गए हैं और इस पे ये मॉडललेस की बॉडी किट्स लगी हुई हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो इसकी हेडलाइट में एक ही पोजिशन लैंप आता है और फिर एक ही LED लैंप आता है, लो और हाई करिए अलग अलग। इसकी हेडलाइट के अंदर एक DRL ऐड कर दी गई है, जो कि इसकी लुक को अच्छा बनाती है। बाकी अगर बात की जाए इसके टोयोटा के एम्बलम की तो ये प्रिंटेड है, क्योंकि इसमें रडार आता है। रडार के सेंसर्स यहाँ पे दिए गए होते हैं, जो कि बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करते हैं और वो मैं आगे कवर करूंगा अभी। फिर इसके अलावा इसमें फ्रंट पे ये एक फ्रंट कैमरा भी दिया गया है और इसमें डेफिनेटली यहाँ पे कोई मिरर नहीं आता। जिन गाड़ियों में फ्रंट कैमरा नहीं आता उन पे यहाँ पे एक मिरर आता है। आप देख सकते हैं कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं, लेकिन इस गाड़ी में क्योंकि 360 डिग्री सेटअप आता है तो यहाँ पे कोई मिरर नहीं दिया गया। TZ और TX ये चीज़ ऑफर नहीं करती। फिर इसके अलावा फ्रंट पे इसकी क्रोम अप काफ़ी ज़्यादा कर दिया गया है। बम्पर इस गाड़ी के काफ़ी नीचे तक जा रहा है और फॉग लैंप भी इसमें अब LED में आते हैं फेसलिफ्ट के बाद से। इसके अलावा बोनट के अंदर इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये 2 हम्प्स दे दिए गए हैं, जो कि इसके लुक को बेहतर बना रहे हैं। और इसके अलावा फिर वाइपर भी इस गाड़ी में रेन सेंसिंग आते हैं और हेडलाइट्स भी इसमें ऑटोमेटिक आती हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी और इसके वाइपर भी रेन को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगे। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी हर चीज़ बड़ी डिसेंट दी गई है, बेशक इसके फेंडर्स हों, डोर पैनल्स वगैरह हों, रेयर फेंडर्स हों। रेयर फेंडर्स के काफ़ी बूस्टेड हैं, जो कि मैं आगे कवर करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस एंड की तो यहाँ पे फेसलिफ्ट के बाद से डेफिनेटली इसके फेंडर भी चेंज कर दिए गए थे और इसके साइड मिरर भी फीचर के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इक्विप्ड हैं। इस तरह से कि डिडक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, ये हीटेड भी हैं और इसमें फिर यहाँ पे इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं, जो कि अगेन LED में हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी का कलर काफ़ी यूनिक है, तो अगर आपको इस तरह की कोई कार आप ढूंढ रहे थे तो ये गाड़ी मेरे ख्याल से एक बेस्ट ऑप्शन है। फिर इसके अलावा ये इस गाड़ी के जेन्युइन रिम है, जो कि 19 इंचेस के हैं और ये रिम इटसेल्फ भी अच्छे खासे महंगे होते हैं अगर आप आफ्टर मार्केट लेकर लगवाना चाहें तो। फिर टायर भी स्पेसिफिक कार में अच्छा लगा हुआ है, जो कि अगेन मैं आगे कवर करूंगा अभी। इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके डोर हैंडल की तो इसमें सॉफ्ट अनलॉक वाला फीचर भी आता है, यानी कि मैं इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस, की को यूज़ किए बगैर। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा इसमें फिर ये एयर प्रेस वगैरह कंपनी से स्टैंडर्ड ही आए हुए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो एक ये मिड साइज SUV है, यानी कि ये वेट वगैरह से थोड़ी सी छोटी है, लेकिन डेफिनेटली फॉर्च्यूनर से थोड़ी सी बड़ी है। फॉर्च्यूनर से गाड़ी हर लिहाज से ज़्यादा वर्थ इट है। और अगर प्राइस रेंज की बात की जाए तो प्राडो की ये वाली शेप तकरीबन 1,30,40,00,000 से शुरू होकर अप टू 3, 3.5, 4 करोड़ तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल एंड वेरिएंट। लेकिन ये गाड़ी वैसे आपको तकरीबन 1.5 करोड़ से मिलना शुरू हो जाती है, तो मेरे ख्याल से ये भी एक कंसिडरेबल ऑप्शन है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि जापानीज है तो इसमें साइड रेयर विंडोज प्राइवेसी वाली आती हैं, यानी कि ये टिंटेड हैं। इसके अलावा फिर इसमें नीचे ये साइड स्टेप दिया गया है, जिस पे आप चढ़ के अंदर जा सकते हैं। अगेन प्राडो में भी एक ये एड ऑन फीचर आता है, जिससे आप एक्स्ट्रा पे करके एक रिट्रैक्ट होने वाला साइड स्टेप भी ले सकते हैं। कुछ गाड़ियों में वो भी लगा होता है, अब जैसे ही दरवाजा खोलेंगे तो वो बाहर आएगा, जैसा कि फोर्ड वगैरह में होता है, बट इसमें ये स्टैंडर्ड ही लिया गया है। फिर ये गाड़ी क्योंकि TXL है तो इसमें सनरूफ भी आती है और ये गाड़ी है भी 7 सीटर और इसमें फिर ये ऊपर रूफ रेस दी गई हैं, जो कि इसकी लुक को और अच्छा बना रही हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर फेंडर की तो ये कंपैरेटिवली पिछली किसी भी जनरेशन से बहुत ज़्यादा बोस्टेड है, यानी कि ये बॉडी से बहुत बाहर निकला हुआ है और इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रहा है।
लोग यूजुअली 2004-05 वाली प्राडो को भी फेसलिफ्ट करवा के ऐसी लुक दे देते हैं, लेकिन उसमें ये वाला एरिया इतना बाहर नहीं आता जिससे आप उस गाड़ी को 1 सेकंड में स्पॉट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा टायर इस गाड़ी में कॉन्टिनेंटल के लगे हुए हैं, फ्यूल डोर इस गाड़ी में यहाँ पे दिया गया है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस गाड़ी की 96 लीटर्स है। और ये गाड़ी क्योंकि TXL जापान वाला वेरिएंट है तो इसमें बैक पे स्पेयर टायर नहीं आता। इसके कुछ वर्जन आते हैं ऑस्ट्रेलियन, उनमें ट्रंक के ऊपर स्पेयर टायर आता है और उसकी वजह क्या होती है मैं आगे कवर करूंगा अभी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो ये भी लुक्स के लिहाज से बड़ा खूबसूरत है। ये इसका सेकंड फेसलिफ्ट है। सेकंड फेसलिफ्ट में इसकी टेल लाइट्स इस तरह की कर दी गई थी। इनमें अब ये ब्लैक कलर की टेपिंग कंटिन्यू करती है जो कि इसके लुक को अच्छा बना रही है और इसके बीच में अलावा LED लैंप्स दिए गए हैं और इसके अलावा बैक पे गार्निशेस वगैरह इसकी थोड़ी बड़ी कर दी गई हैं। फेसलिफ्ट के बाद से टोयोटा हमेशा अपनी मोस्टली कार्स के अंदर बेशक वो ग्रैंडे हो, ZX हो या ये गाड़ी हो, क्रोम सारा कर देता है फेसलिफ्ट के बाद से। इसकी ट्रंक की गार्निश काफ़ी थिक कर दी गई है और अगर आप अपनी गाड़ी को फेसलिफ्ट करवाते हैं तो उसकी ये वाली गार्निश भी चेंज होगी। इसके अलावा प्राडो में कुछ चीज़ें अच्छी आती हैं इस तरह से कि आप इसकी रेयर विंडशील्ड को अलग से ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। मैं अगर ट्रंक को नहीं भी ओपन करना चाहता तो इसकी सिर्फ मैं विंडशील्ड उठा सकता हूँ इस तरह से। यहाँ से आप सामान वगैरह आसानी से निकाल रख सकते हैं। ये बेसिकली इसका एक ईजी एक्सेस वे है। फिर इसके अलावा प्राडो के अंदर टेलगेट साइड हिंज आता है, यानी कि मैं इसको इस तरह से साइड पे ओपन करूंगा लाइक दिस। प्राडो की ट्रंक कैपेसिटी अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे 4 से 5 लोगों का सामान आसानी से आ सकता है और इसके अलावा अगर यहाँ पे आपने लोग बिठाने हैं तो आप इसकी थर्ड रो सीट्स को भी ओपन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली लाइक दिस। इसकी ट्रंक में यहाँ पे बटन दिए गए हैं जिससे मैं इनको रेस या लोअर कर सकता हूँ। ये बटन भी TXL वाली कार में आते हैं, TX में ये सिंपल सी आती हैं, इनको आप हाथ से उठाएंगे। फिर इसके अलावा थर्ड रो सीट्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे जगह बिल्कुल ना होने के बराबर बचती है। इसके अलावा इसके टेलगेट को आप लॉक भी कर सकते हैं। अभी ये टेलगेट खुला हुआ है तो अगर हवा चले तो ये मेरे ऊपर आके लग सकता है। इसको अगर मैं ओपन करके यहाँ पे दिए गए लॉक को ट्विस्ट करूंगा तो अब ये लॉक हो गया है। अब ये फोल्ड नहीं होगा लाइक दिस। अब जितनी मर्जी इस पर फोर्स लगा लें फोल्ड नहीं होगा। अनलॉक करने का सेम तरीका है। और इसके अलावा इस गाड़ी का स्पेयर टायर ट्रंक के नीचे आता है और टूल किट यहाँ पे दी गई है। कुछ गाड़ियों में इसके ट्रंक के ऊपर स्पेयर टायर आता है और उसकी वजह ये होती है कि उनमें एक ऑक्सिलरी फ्यूल टैंक आता है जो कि नीचे दिया गया होता है स्पेयर टायर की जगह पे। ऑस्ट्रेलियन वर्जन अगर आप प्राडो का लेंगे GXR वगैरह तो उसमें आपको स्पेयर टायर यहाँ पे देखने को मिलेगा। उस पर नीचे फ्यूल टैंक दिया गया होता है और उसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी कलेक्टिवली 150 लीटर की होती है। वो चीज़ इसमें नहीं है। और इसके अलावा इस गाड़ी के रेयर विंडशील्ड के अंदर वाइपर भी आता है और वॉशर भी आता है। ऊपर एक स्पॉइलर दिया गया है जिसमें ब्रेक लैंप दिया गया है और इसके अलावा बैक पे पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये प्राडो क्योंकि 17 मॉडल है तो इसका इंटीरियर बेज कलर में है। मोस्टली गाड़ी में इंटीरियर इससे पहले ब्लैक में आ रहा था, लेकिन बेज वाला इंटीरियर मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली ब्लैक वाले इंटीरियर से बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। इसकी खुली खुली लुक आती है और इस पर मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का पूरा ही लेदर के फिनिश में है और ये स्टीयरिंग व्हील एज इट इज लैंड क्रूजर ZX जैसा है। ZX में भी स्टीयरिंग व्हील ऐसा दिया गया है, अब प्राडो में भी आता है जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा ये फीचर्स के लिहाज से भी काफ़ी इक्विप्ड है। इसके लेफ्ट पर कुछ जो कंट्रोल दिए गए हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। राइट पर कुछ जो कंट्रोल दिए गए हैं यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और बाय द वे ये कार जेन्युइन TV वाली है, इस पर भी आगे डिस्कशन करूंगा अभी। फिर इसके अलावा इसमें क्रूज कंट्रोल भी एडाप्टिव आता है, यानी कि अगली गाड़ी के हिसाब से अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करेगी। और इसके अलावा फिर इसमें लेन डिपार्चर असिस्ट भी आता है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट के कंट्रोल की तो इसमें ऑटो वाला फीचर भी आता है, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। और अगर बात की जाए वाइपर्स की तो वाइपर भी इस गाड़ी में रेन सेंसिंग आते हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इसके मीटर की तो मीटर में इसके 2 मेन डायल दिए गए हैं और ये डायल्स अब काफ़ी हद तक ZX से मिलते जुलते हैं। ZX में भी कलर टोन ऐसी ही कर दी गई थी एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। अब ये डायल्स व्हाइट और ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ हैं और उसके अलावा सेंटर में फिर ये एक MID डिस्प्ले दिया गया है जो कि कंपैरेटिवली इसकी इनिशियल वाले वर्जन से ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। ये है भी कलर्ड में, पहले ये पिक्सेलेटेड सा था और इसमें जस्ट ब्लू और वाइट लाइट्स फॉलो की गई होती थी, लेकिन अब ये प्रॉपर स्क्रीन है 4.2 इंचेस की जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें शो करवाती है, जैसा कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, कंपास, टायर टर्निंग रेडियस। और इसके अलावा फिर यहाँ से आप इस गाड़ी के डिफरेंट यूनिट्स को अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इसकी मीटर की हाउसिंग की तो ये सारी ही सॉफ्ट टच पढ़ने की फिनिश में है और इसके डैशबोर्ड में टोटल 3 स्पीकर आते हैं। 2 साइड पे ट्विटर्स दिए गए हैं, सेंटर में फिर एक सबवूफर दिया गया है और एयरवन डैशबोर्ड के अंदर ये गाड़ी टोटल 4 ऑफर करती है। उससे नीचे फिर इसकी स्क्रीन दी गई है। ये इस गाड़ी का जेन्युइन TV है जो कि कंपनी से ही लग के आता है और ये फीचर्स के लिहाज से अच्छा खासा इक्विप्ड होता है। इसमें आपको गाड़ी की स्टैट्स भी शो होती है, मैप्स भी आते हैं, इसमें टोयोटा कनेक्ट भी दिया गया है। फिर इसके अलावा इसमें फ़ोन, USB, ऑक्स, ब्लूटूथ इस तरह की सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और क्वालिटी के लिहाज से भी ये आफ्टर मार्केट स्क्रीन से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। इन स्पीकर के हिसाब से स्क्रीन को ट्यून किया गया होता है जिसकी वजह से आपको एक बेस्ट किस्म की साउंड क्वालिटी सुनने को मिलती है। फिर इसके अलावा उससे नीचे इसका ये क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है,
यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। उससे नीचे फिर यहाँ पे एक ड्रॉर दी गई है। कुछ गाड़ियों में यहाँ पे इसका MTS आता है। MTS बेसिकली मल्टी टॉलरेंस सिस्टम होता है, जो कि हर गाड़ी में कंपनी स्टैंडर्ड नहीं आता, वो एक एड ऑन फीचर है। फिर उसके अलावा इसकी जो ये फ्रिल्स हैं सारी, ये कंपैरेटिवली पहले से बहुत ज़्यादा प्रीमियम कर दी गई हैं। पहले ये बिल्कुल वुड की होती थी और ब्लैक की होती थी, प्लास्टिक की। अब इसकी फिनिश काफ़ी बेहतर कर दी गई है फेसलिफ्ट के बाद से। फिर उससे नीचे इसका 4x4 का कंट्रोल दिया गया है। इसमें जो 4x4 की सिलेक्शन आती है वो है H4F, H4L और फिर L4L। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है। फिर साथ यहाँ पे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है, सेकंड स्टार्ट दिया गया है और नीचे फिर ये इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। उससे पीछे इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है P, R and D और D में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं, लाइक दिस। उसके साथ इसकी ये पार्किंग ब्रेक दी गई है, जो कि ट्रेडिशनल ही है। और उससे पीछे यहाँ पे इसके कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं, जो कि इसकी हीटेड सीट्स के हैं। इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स हीटेड एंड वेंटिलेटेड दोनों आती हैं। अगर मैं इसको एक तरफ स्वाइप करूँगा तो ये हीटेड पे जाएगी और दूसरी तरफ करूँगा तो फिर ये कूल्ड पे जाएगी। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और अगर बात की जाए फिर उससे पीछे फीचर्स की, तो यहाँ पे USB एंड ऑक्स का इनपुट दिया गया है, टर्बो का पावर आउटलेट दिया गया है, एक की होल्डर दिया गया है और सेंटर कंसोल दिया गया है। इसके सेंटर कंसोल में 2 अलग अलग कंपार्टमेंट्स आते हैं। एक ऊपर वाला कंपार्टमेंट जहाँ पर आप अपना वर्ल्ड फोन वगैरह रख सकते हैं, और फिर उससे नीचे एक और कंपार्टमेंट दिया गया है जो इसका कूल बॉक्स है बेसिकली। इसमें एक ये वेंट दिया गया है जिसको आप ओपन करके इसके AC की हवा को यहाँ पे आने दे सकते हैं और ये गाड़ी फिर आपकी ड्रिंक्स वगैरह को ठंडा रखेगी। फिर उसके अलावा अगर बात की जाए इसकी सीट्स की, तो सीट्स भी इस गाड़ी की पूरी ही लेदर की फिनिश में है। सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और उसके अलावा ये सीट्स हैं अभी परफोरेटेड, यानी कि इसमें पंच होल दिए गए हैं। और उसकी वजह है वो वजह ये है कि ये सीट्स हीटेड भी हैं और वेंटिलेटेड भी। इसमें से ये हवा सक करके आपके ऊपर थ्रो करती है, जिससे आपको डेफिनेटली एक बेहतर फील आती है। गर्मियों में भी ये काफ़ी यूज़फुल है और सर्दियों में भी। और उसके अलावा इसके डोर पैनल्स भी फेसलिफ्ट के बाद से थोड़े चेंज कर दिए गए थे। इसकी फ्रिल्स अब अच्छी हैं और उसके अलावा इस गाड़ी में चारों ही विंडो सिंगल टैप पर ही आती हैं, यानी कि मैं इसकी विंडो को सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ, लाइक दिस। फिर इसमें साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि उनको गाड़ी के अंदर बैठ के इस तरह से फोल्ड और अनफोल्ड कर सकता हूँ। और ये ब्लाइंड पर मॉनिटर्स भी ऑफर करते हैं, यानी कि साइड पे आने वाले ऑब्स्टिकल्स को भी इंडिकेट करेगी। फिर इसके अलावा ये गाड़ी पुश स्टार्ट ऑफर करती है। इसमें हेडलाइट वॉशर आते हैं। और अगर बात की जाए ऊपर की, तो इसके वैनिटी मिरर के अंदर लाइट्स भी आती हैं जो कि ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती हैं, लाइक दिस। फिर उसके अलावा इस गाड़ी का रेयर व्यू मिरर भी ऑटो डिमिंग वाला है, जो कि पीछे से आने वाली तेज लाइट्स को सेंस करके ऑटोमेटिकली डिम हो जाता है। फिर उसके अलावा यहाँ पे सनग्लास होल्डर दिया गया है, केबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि हैलोजन वाली हैं, एरा ग्लोनेस दिया गया है जो कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है, और उसके अलावा सनरूफ दी गई है जिसको आप यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं, लाइक दिस। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे 3 लोग बहुत आसानी से बैठ सकते हैं, 4 आना चाहें तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। यहाँ पे फ्लोर बेड भी ऑलमोस्ट फ्लैट आता है और मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का भी कोई खास इशू नहीं है। यहाँ पे हेडरूम भी अच्छा खासा स्पेशियस है और उसके अलावा अमेनिटीज भी अच्छी दी गई हैं। अमेनिटीज की अगर बात की जाए तो रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एयरवेंट्स आते हैं, चार्जिंग आउटलेट आता है, डोर्स में ट्वीटर्स आते हैं, स्पीकर्स भी आते हैं और उसके अलावा सेंटर में फिर एक ही सेंटर कंसोल भी दिया गया है, जिसको निकाल के आप इसमें से कप होल्डर भी एक्सेस कर सकते हैं और इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लेदर वाली कार का आर्मरेस्ट कोई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता, लेकिन जो फैब्रिक वाली कार होती है उसका ये आर्मरेस्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। फिर उसके अलावा इसमें 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। रेयर बेंच 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, यानी कि आप उनको फोल्ड करके सीट ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। और इसमें फिर ISOFIX के पोर्ट्स दिए गए हैं, सीट बेल्ट आती हैं, ऊपर कैबिन लाइट्स दी गई हैं और इसके अलावा ये गाड़ी एम्बिएंट लाइट्स भी ऑफर करती है। अब देख रहे होंगे कि इस डोर में आपको एक लाइट सी एम्बिएंट लाइट जलती हुई नजर आ रही होगी। इसके कप होल्डर में भी आती हैं, डोर में भी आती हैं और ये इसके रेयर पैसेंजर के एक्सपीरियंस को भी काफ़ी अच्छा बनाती हैं। ये फ्रंट पे भी दी गई हैं, फुट पैनल में भी दी गई हैं और बैक पे भी दी गई हैं। इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी एयरबैग्स भी ऑफर करती है। इसमें टोटल 9 एयरबैग्स आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 फ्रंट सीट के साइड पर और फिर एक ड्राइवर के नी पे आता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन पाउडर में बहुत सारे ऑफर होते हैं, 2.7 पेट्रोल, 2.8 डीजल एंड 4.0 पेट्रोल। सेकंड मोड्स पर भी तीनों ही गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। ये गाड़ी 2.7 पेट्रोल में है, यहाँ पे 2.8 डीजल भी अवेलेबल है और इसके अलावा यहाँ पे 4.0 डीजल भी अवेलेबल है। ये स्पेसिफिक कार 2.7 है और इसकी हॉर्स पावर 161 है, जो कि बस ठीक है इस बॉडी साइज के लिहाज से। अगर ये इससे थोड़ी ज़्यादा होती तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट होती। इसको कुछ लोग अंडर पावर भी कहते हैं, बट नॉनदलेस सिटी यूज़ के लिए ये गाड़ी आपको कहीं भी तंग नहीं करेगी। सिटी यूज़ के लिहाज से इसकी पावर सफिशिएंट है और इसके अलावा 2.7 होने की वजह से तो इस पर टैक्सेस कम पड़ते हैं और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी ठीक आती है। ये गाड़ी आपको तकरीबन शहर में
7 से 8 तक की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, और लॉन्ग पे ये गाड़ी 9-10 भी जा सकती है अगेन अगर आप इसको प्यार से चलाएंगे तो। फिर इसके अलावा यही इंजन इसका फॉर्च्यूनर में भी आता है, लेकिन इसमें जो 2.8 वाला इंजन आता है वो कंपैरेटिवली इससे बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वो गाड़ी भी यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी अगर बात की जाए इसके फीचर्स की तो इसमें ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है, और इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स और 4x4 इस तरह के फीचर्स भी आते हैं जो कि आपकी राइड को और अच्छा बनाते हैं। फिर इसके अलावा इसके बोनट के अंदर हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं। फॉर्च्यूनर 2 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुकी है, बट स्टिल उसका बोनट स्टैंड से ओपन होता है, लेकिन इस गाड़ी में हाइड्रोलिक्स दिए हुए हैं तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा इसमें इंसुलेशन भी आती है और यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, तो टायर साइज जो है इस TXL में ये है 255, 55 और 19। इसमें 19 इंचेस का रिम लगा हुआ है जो कि साइज के लिहाज से डेफिनेटली काफ़ी मैसिव है, और इसमें टायर भी कॉन्टिनेंटल का है जो कि एक बहुत अच्छा टायर है। ये टायर आपको तकरीबन 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड कर सकता है, और ये रिम इटसेल्फ भी कंपनी से स्टैंडर्ड ही आया हुआ है जेन्युइन, जो कि एक अच्छा खासा प्रीमियम रिम है। फिर इसके अलावा प्राडो ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, यानी कि फ्रंट और बैक चारों पे ही इसकी डिस्क ब्रेक दी गई है, और इसमें फिर कुछ गाड़ियों में एयर सस्पेंशन भी आता है जो कि एक एड ऑन फीचर है। उसके कुछ प्रोज भी हैं और कॉन्स भी, वो मैंने प्रॉपर अपने डिटेल रिव्यूज़ में कवर किए हुए हैं और आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिर इसके अलावा प्राडो का व्हील अच्छा खासा स्पेशियस है। ये 19 इंचेस का रिम भी बड़े आसानी से एडजस्ट कर रहा है। इसमें आप इवन 21 से 22 इंचेस तक के रिम भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, बट हाईली रिकमेंडेड यही रिम्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।